नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की संस्कृत, जिसका हमने प्रथमा पाठा यानी एक पाठ से लेकर के पंचमा पाठा तक यानी 5 पाठ तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका जो षष्ठमा पाठा दिया गया है इसको देखेंगे, समझेंगे। तो देखिए, ये दिया गया है षष्ठा पाठा यानी पाठ 6, प्रत्यनो विधेयः। प्रत्यनो यानी प्रयत्न करो, अभ्यास करो, है ना, या कहना चाहिए कि एक प्रकार से परिश्रम करो, है ना, परिश्रम हमें करते रहना चाहिए। तो देखिए, ये थोड़ा सा इसमें सारांश दिया गया है कि संसार में बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं होता, यानी परिश्रम के, मेहनत से, है ना, किसी भी कार्य की सिद्धि में प्रयत्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। विचार मात्र से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं कि हमने सोच लिया और काम हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपितु कार्य सिद्धि का उद्देश्य पूर्ति के लिए हमें प्रयत्न और परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। अतः हमें सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रयत्न के महत्व के विषय में संस्कृत भाषा में जो है साहित्य की सुंदर उक्ति प्रचलित है कि उद्यमेन ही सिद्धियन्ति कार्याणि न मनोरथे, अर्थात कार्यों की सिद्धि प्रयत्न करने से ही होती है, विचार कर लेने मात्र से नहीं होती है। तो इस पाठ में हम देखेंगे, समझेंगे इसमें और क्या दिया गया है इसके बारे में। देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी कथा प्रचलित है और यह संस्कृत भाषा में यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर देखिए, इसमें है कि बेला ग्रामस्य कस्मिंचित् जलाशये अनागत विधाता प्रेतपन्नमतिः यद भविष्य चेति नामकः त्रिया मतस्य आश्वन। एक बेला ग्राम का एक गांव था और उस जलाशय में अनागत विधाता, एक अनागत विधाता और दूसरी व्युत्पन्नमतिहा, दूसरी व्युत्पन्नमति और तीसरी यद भविष्य चेति, ये तीन, 1 2 और ये तीन प्रकार की नमकः त्रय मत्स्य अश्वन। मत्स्य यानी मछलियाँ, 3 प्रकार की मछलियाँ जिनके ये नाम हैं, ये एक तालाब में रहती थी। कदाचित् तम जलाशयम अवलोक्य धीवराः परस्पर वदन अस्मिन् जलाशये बहवः मत्स्य सन्ति प्रभाते अस्मिन् अत्र अस्यमेव आगन्तव्यम् इति। तो वहाँ जलाशय की तरफ अवलोकः धीवरः, एक धीवरा नाम का मछुआरा जो था, अवलोक्य माने उसका अवलोकन करके या उस तरफ देख करके उसने कहा, अस्मिन् जलाशये बहवः, इस जलाशय में मत्स्याः सन्ति प्रभाते अस्मिन्, इस तालाब में मछलियाँ रहती हैं। अत्रैव अस्मैव आगत्यम इति, उसने कहा कि यहाँ हमें आना चाहिए, यहाँ हमें प्रभाते यानी सुबह हमें यहाँ आना चाहिए। एतादृश्यम निश्चितम कृत्वा ते आगच्छन्, उसने ऐसा निश्चय किया। एतत् श्रुत्वा तेषु मत्स्येन अनागत विधाता नाम मत्स्य आकथ। तो वो क्या हुए, वो दूसरे दिन नहीं आए। तो जो अनगत विधाता नाम की मछली थी, ये पहली मछली अनगत विधाता नाम की, ये इसने क्या कहा कि अनगत विधाता मछली सो प्रभाते थे धीवरा नूनमेव अत्र आगम्यति सर्वान् च मत्स्य जाले वेधवा ने दृश्यन्ति। तो उसने सोचा कि जो कुछ भी है, ये अनगत विधाता नाम की जो मछली है, सोचते हुए उसने कहा कि जो कुछ भी होता है भगवान के करने से ही होता है, हमें कुछ नहीं है। तो एत चित्वा इत्वा अनगत विधाता अन जलाशय आगच्छत, और वे क्या हुआ कि दूसरे दिन नहीं आए और दूसरे जलाशय को चले गए। तो एतज्ज ज्ञात्वा व्युत्पन्नमतिहा नामा मत्स्वा, एक जो दूसरी व्युत्पन्न नाम की मछली है वो क्या कह रही है, समयानुगुणम कार्य करोमि इति, मैं समय के अनुसार कार्य करती हूँ। उक्त्वा निश्चित अभवत, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। तृतीय मत्स्य यद भविष्य अवदत, वो तृतीय जो यद भविष्य नाम की मछली है, ये तीसरी वाली यद भविष्य अवदत भगवत त्यक्त्वा अहम जीवामि, मैं भगवान की कृपा से ही या भगवान की कृपा से ही मैं जीवित हूँ। यदि मरणे में वो निश्चितता ही जलयान्तरेण किम प्रयोजनम, यदि हम भगवान की कृपा से ही जीवित हैं और यदि मृत्यु निश्चित है तो दूसरे जलाशय में जाने से किम प्रयोजनम, क्या मतलब है। यदि भाग्यानुसारम यदि भविष्यति तद
भवतु इति, यदि भाग्य के अनुसार ही जो कुछ भी होता है तो उसे होने दीजिए। ये तीसरे प्रकार की मछली ने ऐसा कहा। तो ये इनके अलग अलग विचार थे तीनों मछलियों के। तो देखिए इस प्रकार से आगे जो यहाँ पर और विवरण दिया गया है कि प्रत्येन यो महाभारत युद्धे पांडवा जयम प्राप्तवन्तः। तो पुरुषार्थ से ही, प्रयत्न करने से ही पांडवों ने महाभारत को जीता था, है ना। अस्माकं भारत देशे प्रत्यनेन यो परतंत्र ता पश्चात मुक्ता। हमारा जो भारत देश है यह प्रयत्न करने से ही क्या हुआ था, यानी परतंत्रता जो हमारा मतलब देश था गुलाम से क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, यानी मुक्ति पाई थी। और प्रत्यनेन योजनाः उत्तंग पर्वतेषु अपि आरोहणम यह कुर्वन्ति, यानी प्रयास से ही सब लोग ऊंचे पहाड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। आरोहणम कुर्वन्ति माने उत्तंग अपि, प्रयत्न करने से, उत्तंग पर्वतेषु ऊंचे पर्वत पर, अपि रोहणम कुर्वन्ति यानी ऊंचे पर्वतों पर आरोहण हो जाते, चढ़ जाते हैं। प्रत्यनेन यो छात्राः परीक्षायां सफलतां प्राप्नोति। प्रयत्न करने से क्या होता है, छात्र जो होते हैं परीक्षा में फर्स्ट नंबर आते हैं, सफलता यानी अच्छे नंबर आके सफलता प्राप्त करते हैं। अतः अस्माभिः पुनः पुनः प्रयत्नः विधेयः, इसलिए हमें बार बार प्रयत्न करना चाहिए। ये इस पाठ में हमें थोड़ी सी यह शिक्षा मिलती है। चलिए आगे इनके जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तरों के माध्यम से भी हम और समझेंगे कि यह जो है प्रयत्न प्रभेद का जो हमें पाठ दिया गया है इसमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ देखिए तो इसमें दिया है, यहाँ है निर्देश बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न एक दिया गया है कि जलम इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। जलम जो शब्द है इसमें कौन सा वचन है, तो इसमें एक वचन है। कौन सा, एक वचन। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया गया है, इसमें है कि कठिन कार्याणि अपि सरलानि भवति। कठिन कार्य जो होते हैं सरल कैसे होते हैं, प्रत्यनैन यानी कोशिश करने से या मेहनत करने से, ठीक है ना, या परिश्रम करने से। प्रश्न 3 दिया गया है कि कठिन कार्याणि अपि सरलानि कथम भवति। तो जो कठिन कार्य होते हैं वो आसान या सरल कैसे हो जाते हैं, कठिन कार्याणि अपि सरलानि प्रत्यनैन भवन्ति, ऐसा हम लिख देंगे, ठीक है। प्रश्न 4 देखिए, लक्ष्य प्राप्ति किम आवश्यक क्यम। तो जो कठिन कार्य होते हैं या कोई भी काम होते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें क्या आवश्यक होता है, तो लक्ष्य प्राप्ति प्रत्यनैन आवश्यकम। तो जो हम प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं या कोशिश करते हैं कोई भी काम करने की, तो हम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। छात्रा अधिकान अंकान कथम प्राप्नोति। जो छात्र रहते हैं, विद्यार्थी अधिक अंक कैसे प्राप्त करते हैं, किससे, प्रयत्न करने से। प्रयत्नैन लिख देना है, ठीक है ना, कोशिश करने से, मेहनत या परिश्रम करने से। नाद्या मोहना कथम तरती। जो नदी रहती है मोहन कैसे तरती, कैसे पार करता है, तो इसका उत्तर होगा प्रयत्नम करोति। वो क्या करता है, प्रयत्न करता है, परिश्रम करता है, इसलिए वो परिश्रम से क्या करता है, नाद्या मोहनम तरती, ठीक है, वह नदी को पार करता है। यहाँ से देखें निर्देश एक वाक्यान उत्तरम लिखत है, अस्माकं भारत देशः कथम परतंत्रता पश्चात मुक्तः। जो हमारा भारत देश है किस प्रकार परतंत्र से यानी गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ। तो यहाँ देखिए, अस्माकं भारत देशा प्रत्यनैन एवं परतंत्रता पश्चात मुक्तः। हमारा जो भारत देश है किससे, प्रयत्न करने से, परिश्रम करने से, मेहनत करने से, है ना। तो क्या हो गया, इससे गुलामी से हमारा देश स्वतंत्र हो गया। अस्माः पुनः पुनः का विधेयः। हमें बार बार क्या करना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी बात जब हम दोहराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बार बार। बार बार हमें क्या करना चाहिए, अस्माः पुनः पुनः प्रयत्नो विधेयः। हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए, कोई भी चीज़ हो उसको हमें बार बार करना चाहिए, तो हम उसमें क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। आगे देखें प्रश्न 9 दिया है, यहाँ देखिए अब 9वां प्रश्न है कि कठोरः मृदत्वम कथम प्रयाति। तो जो कठोर या कड़वे वचन वाले होते हैं, मृदुत्वम मृदु वचन यानी उनकी जो भाषा होती है नरम, कैसे हो जाती है, कथम प्रयाति। कठोर मृदुत्वम प्रत्यनात प्रभाति। प्रयत्न करने से, कोशिश करने से मानी खराब आदमी भी या कठोर आदमी नरम हो जाते हैं। प्रश्न 10वां दिया है कि जनाय प्रत्यनैन कुत्र आरोहणम कुर्वन्ति। यानी जो प्रत्येक आदमी है लोग चढ़ने की कोशिश कैसे करते हैं, आरोहणम कुर्वन्ति
आरोहण यानी कहीं पर भी चढ़ना, ठीक है ना। तो जनाः प्रतनयन उत्तंग पर्वतेषु यानी ऊंचे पर्वतों पर आरोहणम कुर्वन्ति, किससे? प्रतनयन करने से, परिश्रम करने से, ठीक है ना, या कोशिश करने से लोग बहुत ऊंचे पर्वतों पर भी चढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जो प्रश्न 11 दिया गया है, यहाँ दीर्घोत्तरम लिखत है, गृह काने काने कठिन कार्याणि भवन्ति अनुभवम कृत्वा नामानि लिखित है। भले यहाँ पे दीर्घोत्तर के रूप में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि गृह काने काने कठिन, यानी हमारे घर के काम जो कठिन कार्य होते हैं, भवन्ति अनुभव कृत्वा नामानि लिखित, वो कठिन कार्य जो हैं उनका अनुभव करें और उनके जो है उनको कैसे सरल किया जा सकता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो भोजनम पचति, जब हम भोजन करने के बाद वार्तालाप करती चा, हमें क्या करना चाहिए? आपस में बातें करना चाहिए, है ना। आपस में हमें उनको बैठ करके समझना चाहिए, तो कठिन कार्य भी हमारे क्या हो जाते हैं? सरल हो जाते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए आगे देखिए, इसमें दिया गया है प्रश्न 12, इसमें है कि अधोलिखित शब्दा नाम शब्दकोशे है अन्वेषणम कृत्वा पर्याय पदानि लिखित। जो नीचे लिखे हुए ये जो शब्द हैं, इनके हमें क्या करना है? पर्याय पदानि यानी इनके पर्यायवाची शब्द शब्दकोश में से ढूंढ करके लिखना है। प्रत्नः कठोरा आरोग्य अयोग्य जनाः नदिया, तो प्रत्नः, प्रत्न माने प्रयासः, ठीक है ना। कठोरा ठोसा, जो वस्तु कठोर होती है उसको ठोस बोलते हैं। अयोग्य जो गणहीन होते हैं, उनकी मतलब कोई मतलब के नहीं रहते। लोकः, लोक यानी जनाः, ठीक है ना। लोग किसे कहते हैं? जनता को ही लोग कहते हैं। नदी, नदी सरिता, ये इसके क्या थे? ये पर्यायवाची हैं, यानी यही नाम को दूसरे नाम से इस प्रकार से जाना जाता है, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आपने रख ही लिया होगा, और वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को पास प्राप्त हो सके। इसके बाद जो है हम आगे के पाठ को देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।